ये नेक्स्ट टाइम ना याद करवाया करेंगे जी, रिकॉर्डिंग हमने करनी है। तो चलें जी, हाउ टू शो दैट between the central metal and the species satisfying both the valencies. The attachment between the metal and the species which satisfy both the valencies is shown by a combined solid and broken line. ये हमने नेक्स्ट टाइम जो लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था कि ये आपका मेटल है, क्लियर हो गया। और इस मेटल के साथ आपका जो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो है, अगर कोई ऐसा एटम है, यानी कि लाइक हमने लास्ट टाइम जो क्लोराइड की एग्जांपल ली थी कि ये एक तो इसके ऑक्सीडेशन नंबर को सेटिस्फाई कर रहा है और दूसरा इसकी जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट को सेटिस्फाई कर रहा है। जो आपका होगा सेकेंडरी वैलेंसी वाला, वो हमने कहा था कि हम अटैचमेंट जो है वो सॉलिड लाइन से शो करेंगे, और जो आपकी होगी प्राइमरी वैलेंसी वाली, वो हमने कहा था कि उसको हम एक इस तरह डॉटेड लाइन से करेंगे। यही बात थी। तो ये है मेथड जिससे हम अपना उस बॉन्ड को शो करेंगे जहां पे आपकी दोनों जो है सेकेंडरी और प्राइमरी वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाई हो रही होगी। अब आपको ये भी पता है कि वर्नर ने ये जो थ्योरी आपकी है वर्नर थ्योरी, इसके अंदर कोबाल्ट और प्लाटिनम के कॉम्प्लेक्सेस को डिफाइन किया था। तो फॉर एग्जांपल इन कोबाल्ट, ये जो आपका कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे आपके पास अमोनिया 5 है, क्लोराइड 1 है। सिंस वन क्लोराइड आयन, अब आपको पता है कि क्लोराइड आयन जो है इस एग्जांपल के अंदर के वो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है। अब ये एक क्लोराइड जो है ये दोनों वैलेंसेस जो है वो सेटिस्फाई करेगा, कौन कौन सी, प्राइमरी और सेकेंडरी। और इसकी जो अटैचमेंट होगी उसको हम फिर इस तरह डबल का सॉलिड और ब्रोकन लाइन दोनों से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर हो गया जी? क्लास समझ आ रही है? यस सर। चलें जी, अब हमने इसकी एग्जांपल देखते हैं। अब फर्स्ट, अब चलें ये भी देख लेते हैं। विद द हेल्प ऑफ द पोस्टुलेट ऑफ वर्नर कॉम्बिनेशन थ्योरी द स्ट्रक्चर ऑफ कोबाल्ट 3 अमाइंस, ये जो हमारे पास है, यानी कि 1 by 1 हमने एक क्लोराइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर किया, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा किया। इस तरह आपने कोऑर्डिनेशन के अंदर करनी है एक एक क्लोराइड। तो वहां पे फिर आपने एक्सप्लेन करना है कि आपका जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी किस किस तरह आएगी और आपकी ज्योमेट्री क्या होगी। द प्राइमरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट इज इक्वल टू 3, ये आपको पता ही है। वाइल द सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू 6, ये जितने भी आपके कॉम्प्लेक्सेस हैं अमाइन के कोबाल्ट के साथ। प्राइमरी वैलेंसी ऑफ 3 इज सेटिस्फाइड बाय 3 क्लोराइड आयन, क्लियर हो गया। और 6 जो होगी वहां पे वो सारे के सारे आपके वो अमाइन होंगे। एंड हेंस दीज आयंस आर अटैच विद कोबाल्ट आयन बाय डॉटेड लाइन। अंडरस्टूड है कि जो हमारी प्राइमरी वैलेंसी है वो डॉटेड लाइन से शो की जाती है। सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ 6 इज सेटिस्फाई आइदर बाय 6 अमाइन मॉलिक्यूल अलोन और बाय बोथ अमाइन molecule and chloride ion. The species satisfying the secondary valency are attached with cobalt ion by solid line. अब हम एक इसके एग्जांपल देखते हैं। ये अब आपके पास एग्जांपल है, इसमें आपके पास जो है 6 अमाइन जो हैं वो कोऑर्डिनेशन से वेयर है। वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट एटम which is equal to +3 is satisfied by 3 chloride ions. ये आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो है, अब आपके यहाँ पे लगे हुए हैं ये वाले तीन तीन जो क्लोराइड हैं, तो ये प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रही हैं। और ये जो आपके पास 6 अमाइन है ये आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर हैं, और ये आपकी सेकेंडरी वैलेंसी को जो है वो सेटिस्फाई कर रही हैं। क्लियर हो गया? द प्राइमरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट एटम विच इज इक्वल टू 3 plus 3 is satisfied by 3 chloride ion, and hence the attachment of these ion with cobalt ion is shown by broken lines. Clear हो गया?
when this amine is acted upon by an aqueous solution of silver nitrate। अब आपको ये भी पता है कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, ये हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होते हैं उनको हम इजीली आयोनाइज कर सकते हैं, उनका सोल्यूशन बनाएंगे तो वो सेपरेट हो जाएंगे। एक केटाइन में आपका आएगा, केटाइन में आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला आ जाएगा और दूसरा आपका एनाइन के अंदर आ जाएगा। सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन डालेंगे तो सिल्वर क्लोराइड के साथ मिलके जो है वो सिल्वर क्लोराइड बना देगा और सिल्वर क्लोराइड जो है वो वाइट प्रेसिपिटेट में होता है। तो ये इंडिकेशन होगी कि जो आपके क्लोराइड यहाँ पे अटैच हैं वो थ्रू प्राइमरी वैलेंसी अटैच हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कोई भी नहीं है उनमें से। क्लियर? ये रिएक्शन क्लियर है कि ये आपका कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर अब आपने इसको सोल्यूशन बनाया, इसका सोल्यूशन बनाने के अंदर उसमें अब बाद आपने उसमें सिल्वर नाइट्रेट ऐड किया, सिल्वर नाइट्रेट ऐड करेंगे तो आपके पास सिल्वर क्लोराइड के जो है प्रेसिपिटेट आ जाएंगे। The precipitation of all the three chloride ion indicate that these ions are outside the coordination sphere। Clear? कि ये जो है ना, ये यहाँ पे अगर हम इसमें देखें ना, तो ये तो हमने वैसे कंबाइंड डायग्राम बनाई हुई है ना, तो ये जो तीन क्लोराइड हैं ये आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, यहाँ पे होंगे। And it is only 6 amine molecules which along with cobalt atom are present inside the coordination sphere। ये cobalt तो अंडरस्टूड है कि ये coordination sphere के अंदर है, हमने तो जस्टिफाई करना है क्लोराइड और अमाइन को। Thus the structure of cobalt, ये जो आपका कंपाउंड कैन बी रिटन एज, ये जो है ये देख लें यहाँ पे कि ये जो अब आपके आ गए कि ये 3 क्लोराइड जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर हैं और 6 अमाइन आपके विद इन अ कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। दिस स्ट्रक्चर शोज दैट द सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट एटम व्हिच इज इक्वल टू 6। ये भी हमने पहले कहा कि कोबाल्ट की यहाँ पे 6 होगी सेकेंडरी वैलेंसी, satisfied by 6 amine molecule and placed inside the coordination sphere, and hence the attachment of amine molecule to cobalt is shown by solid line। Clear? कि सेकेंडरी वैलेंसी हमने कहा कि वो सॉलिड लाइन से होती है और प्राइमरी वैलेंसी हमने कहा कि वो डॉटेड लाइन से होती है। ये अब आप देख लें कि ये अगर 6 आएंगे ना तो 6 में तो ये 4 आपके जो है वो कहाँ पे चले गए, ठीक है, कॉर्नर पे, प्लेन ऑफ पेपर के कॉर्नर पे, और एक आपका जो है वो दो जो आपके अलॉन्ग जी एक्सेस आ गए। और आपको पता है कि जब 6 लिगेंड आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होंगे तो ज्योमेट्री जो है वो आपकी ऑक्टाहेड्रल है। क्लियर हो गया? और ये जो 3 आपके क्लोराइड हैं ये आपके डॉटेड लाइन के थ्रू अटैच हैं, तो वो ये कौन सी होगी वैलेंसी यहाँ पे, फिर प्राइमरी वैलेंसी, और ये सॉलिड लाइन के थ्रू अटैच हैं तो ये आपकी कौन सी होगी, सेकेंडरी वैलेंसी। ये जो डॉटेड लाइन है ना ये साइड पे जो लगी हुई ये स्केयर को रिप्रेजेंट करने के लिए है, ये वैलेंसी की नहीं है। ये जरा माइंड में आप लोग रखना कि ये जो डॉटेड लाइन है ये जस्ट जो है वो स्केयर को शो करने के लिए ड्रा की गई है, ये इसका वैलेंसी से कोई लेना देना नहीं है जी। तो फर्स्ट एग्जांपल क्लियर हो गया आप लोगों को? क्लास इसमें से कोई बात पूछनी है तो बताएं। क्लियर है सर। मुनव्वर मलिक, मुनव्वर मलिक, ये आपकी क्लास का ही है? सर ग्रुप बी का होगा। अच्छा अच्छा, ये फरहान अकेड बेटा, ये मुनव्वर मलिक ना, आप वीडियो ऑफ कर लो बेटा अपनी ना, वीडियो ऑफ कर लो। अच्छा ये फरहान अकेडमी, अच्छा इसने कोई असाइनमेंट सेंड की, मैंने कहा कि वो इस तरह के नाम जो होते हैं ना वो वायरस शायरस भी आते हैं, इसने नाम नीचे ना कोई नाम पता भी नहीं लिखा, मैं डिलीट कर दी उसकी। अच्छा असाइनमेंट वगैरह आप लोगों ने जब सबमिट करनी होगी ना तो वो आपकी क्लासरूम के अंदर मैंने वो लिखा हुआ है अपना ईमेल आईडी, जस्ट फॉर असाइनमेंट एट द रेट ऑफ ui.edu.pk, उसके ऊपर मुझे आप अपनी असाइनमेंट सबमिट कराया करेंगे। क्लियर? चलें जी, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब हमने ना वहां से एक अमाइन जो है ना नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर NH3 जो है ना एक जो है वो कम कर दिया,
तो कोऑर्डिनेशन से नंबर तो आपको पता है कोबाल्ट का 6 है और वो हमने सेटिस्फाई भी करना है। तो अब आपको ये यहाँ से यही दो चीज़ें कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो है कि उसका 6 है वो हमने सेटिस्फाई करना है। बेटा माइक इसका ऑन हो गया है, माइक ऑफ करें जिसका भी है। माइक ऑफ किया करें आपको। तो ये अब आप देखें ना कि यहाँ पे हमने जो है वो उसकी कोऑर्डिनेट सेकेंडरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई करनी है। सेकेंडरी वैलेंसी आपको पता है कि उसकी 6 है। अब जब 5 अमोनिया या अमाइन जो है वो अटैच होंगे तो इसका मतलब है कि एक रहेगी, तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए एक क्लोराइड जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर वाली साइड पे आ जाएगा। तो जब आप इसका सोल्यूशन बनाएंगे, सोल्यूशन बना के उसमें आप सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे तो वहां पे दो जो है वो आपके पास जो है ना वो प्रेसिपिटेट होंगे क्लोराइड। तो इसका मतलब है कि एक जो है फिर आपका क्लोराइड जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है। इसकी अब हमने स्ट्रक्चर ड्रा करनी है। ये बाकी सारी बातें वहीं लिखी हुई हैं, मेन अब यहाँ पे आ जाएगा स्ट्रक्चर। दिस फिगर शोज, अब अगर हम देखें द अबव डिस्कशन शोज दैट द ऑन द बेसिस ऑफ वर्नर थ्योरी the structure of this can be shown by depicted in following figure. Clear? This figure shows that the out of the 3 chloride, हमारे पास तो 3 chloride ही है ना, 1 chloride ion is attached with cobalt atom by combined solid and broker line. क्यों? क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर चला गया है, वो प्रेसिपिटेट भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि वो सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है और प्राइमरी को। सेकेंडरी वैलेंसी आपको पता है कि वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, और प्राइमरी वैलेंसी जो उसके ऊपर चार्ज है, जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट भी तो कम हुई है ना, कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर आपका +3 था तो अब +2 आएगा। +2 आएगा तो उसके साथ 2 क्लोराइड अटैच होंगे ना। तो फिर एक क्लोराइड आपका क्या हुआ कि थ्रू सेकेंडरी और प्राइमरी वैलेंसी दोनों से अटैच हुआ। कि ये अब आपके पास मैं यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ कि ये आपके पास कोबाल्ट है, ये एक आपका Cl है और साथ में आपके पास 5NH3 जो है वो अटैच हुए हुए हैं। क्लियर? तो इसका स्ट्रक्चर फिर आपके पास जो है अब ये होगा कि हम जब इसको लिखेंगे तो ये इसके पास NH3 आपके पास हो गया और ये 5 हो गया और एक साथ Cl है, और इसके ऊपर यहाँ पे देखें तो ये आपका +2 अब हो गया, क्योंकि एक जो आपका था जो प्लस यहाँ पे 3 होता है ना, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट की जो है वो आपके पास है +3। तो एक जो है वो आपकी इस क्लोराइड की वजह से कम होगी, तो यहाँ पे फिर आपका चार्ज जो है वो +2 हो गया। और +2 है तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए, जो इसका ये ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसको सेटिस्फाई करने के लिए फिर 2 क्लोराइड यहाँ पे आपके आएंगे। तो अब ये आपका क्लियर हो गया कि यहाँ पे आपका जो है ये कोऑर्डिनेशन नंबर वो इन दोनों से सेटिस्फाई हो गया, और ये जो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इन दोनों से आपका सेटिस्फाई हो गया। क्लियर है क्लास? यस सर। यस सर। अच्छा, तो इसके फिर उसी तरह हम स्ट्रक्चर जब ड्रा करेंगे तो ये अब आपका आ गया कोबाल्ट है, और यहाँ पे ये आपके जो अमाइन हैं ये उसी तरह NH3 यहाँ पे आ गया सॉलिड लाइन से, NH3 सॉलिड लाइन, ये भी NH3 आपका सॉलिड लाइन से है, ये भी NH3 सॉलिड लाइन। सॉलिड लाइन मीन के सेकेंडरी वैलेंसी। अब ये जो है ना वहाँ पे ये इस तरह लिखा हुआ था कि ये एक स्क्वायर को शो करने के लिए कि ये एक स्क्वायर इसका आ जाएगा। अब एक आपका जो है आपको पता है कि एक आपका Cl6 है, सॉरी आपके 6 है ना अमाइन, एक ऊपर चला गया, एक अब नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, लेकिन इस वाली एग्जाम्पल के अंदर, ये वाली जो एग्जाम्पल है आपके पास, इसमें आप देखें कि यहाँ पे आपके पास कितने हैं, ये जो अमाइन ये 5 हैं, तो मैंने एक ये यहाँ पे शो करवा दिया है। अब एक आपका ये रह गया, तो इसमें फिर आपका ये होगा कि ये जो आपका क्लोराइड अटैच हो गया, ये जो अंदर वाली साइड पे है, तो ये फिर दोनों से हो गया, ये सेकेंडरी वैलेंसी सॉलिड लाइन वाली, और ये इसके साथ हमने ये जो डॉटेड लाइन कर दी तो ये इसकी
प्राइमरी वैलेंसी से अटैच हो गया। अब दो रह गए आपके क्लोराइड, एक यहाँ पे अटैच हो गया और एक आप यहाँ से अटैच कर दें। अब क्लियर है ये फार्मूला जी क्लास? यस सर। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं ज़रा। नेक्स्ट एग्जांपल आपकी जो है उसके अंदर आपका क्या होगा कि ये वाली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले इसके साथ ही हम ड्रा कर लेते हैं। ये है ना, तो फार्मूला पहले मैं लिख देता हूँ आपका कि फार्मूला आपका है बेटा इसके अंदर के कोबाल्ट है आपका, और उसमें आप करेंगे Cl है 3 और साथ में आप कह दें कि पहले 5 की हमने एग्जांपल की है ना, अब हम कहते हैं 4NH3। अब आप 4NH3 का मतलब क्या है कि आपका जो है एक क्लोराइड कोबाल्ट जो है उसके साथ 4 अमोनिया अटैच है, तो हमने इसके अंदर जो है इस वाले साल्ट के अंदर जो है इसका सोल्यूशन बनाया और सिल्वर नाइट्रेट ऐड करेंगे। सिल्वर नाइट्रेट ऐड किए ना तो हमारे पास सिर्फ एक क्लोराइड जो है ना वो प्रेसिपिटेट बना, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दो क्लोराइड आयन हैं वो आपके कोऑर्डिनेशन सल्फेट के अंदर चले गए, ऐसा ही है। और वो दो क्लोराइड अब क्या होंगे आपके थ्रू प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसीज जो है वो कोबाल्ट के साथ बना बॉन्ड बनाएंगे, मतलब कि उसका जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेटिस्फाई करेंगे और ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेटिस्फाई करेंगे। तो स्ट्रक्चर अगर हम देखें फार्मूला जो उसका ड्रा करें तो ये है 4 आपके यहाँ पे ये आ गए, NH3 आ गया, NH3 ये आपका एक आ गया, एक आपका NH3 ये हो गया और एक NH3 आपका ये हो गया। अब यहाँ पे ये स्क्वायर चाहे यहाँ पे ये ड्रा करें या ना करें इसका कोई इशू नहीं है, हमें जो मेन चीज़ है ना वो हमने इसकी से प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है। तो अब एक आपका बॉन्ड यहाँ पे आ गया और एक बॉन्ड आपका यहाँ पे आ गया, इसके साथ आपको पता है कि दो क्लोराइड अंदर हैं, तो ये एक इधर आ जाएगा एक इधर आ जाएगा। अब ये क्लोराइड की सॉलिड वैलेंसी जो है वो सेकेंडरी को शो कर रही है, और इसके साथ एक डॉटेड लाइन आप यहाँ पे ड्रा कर दें तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी, प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगी। अब बाकी एक क्लोराइड रह गया तो उसको आप यहाँ पे लिख दें, वो आपका जो है ना वो सॉरी ये जो है ना आपका डॉटेड लाइन चाहिए होगा, ठीक हो गया, क्योंकि ये प्राइमरी वैलेंसी से अटैच हुआ हुआ है। तो ये स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर ये होगा कि आपका यहाँ पे अमाइन जो है वो 3 हो जाएगा। जब अमाइन 3 होगा तो इसका मतलब है कि ये जो हमने एक क्लोराइड यहाँ पे ड्रा किया था ये भी आपका जो है ना सॉलिड और डॉटेड लाइन दोनों से आ जाएगा। तो ये देख लें आपके पास ये एग्जांपल आ गई यहाँ पे, ये जिसमें एक क्लोराइड था। अब नेक्स्ट एग्जांपल अगर आप देखें 4 जहाँ पे है तो 4 में आप देख लें कि दो क्लोराइड आपके आ गए, और अब आप अगर 3 वाला देखें तो 3 के अंदर आपका ये आ जाएगा। क्लियर हो गया? 3 के अंदर एक यहाँ पे जो है ना NH3 आपका निकल जाएगा। तो NH3 क्योंकि 3 आने हैं ना आपके अमोनिया जो है ना अमाइन 3 आएंगे, तो 3 आपके यहाँ पे आ गया और एक आपका ये यहाँ पे क्लोराइड आ जाएगा, ये हो जाएगा। क्योंकि अब 3 अमाइन आपके जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आ गया और 3 क्लोराइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आ गए। तो ये आप देख लें कि यहाँ पे जैसे जैसे आपकी क्या हो रही है पोजीशन चेंज हो रही है अमाइन और क्लोराइड की, उसी के साथ ही क्या हो रहा है आपका कलर भी चेंज हो रहा है। आयंस पर फार्मूला यूनिट ये भी आपका चेंज है, क्लोराइड आयंस पर फार्मूला यूनिट भी आपके चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे आपके 3 हैं, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है। ये ट्रांस और सिस की एग्जांपल दी हुई है। यहाँ पे हमने तो ये किया ना ये 4 करके, तो उसके बाद हमने 3 कर दिया था अमाइन जो है। तो अगर ये 4 के हिसाब से करेंगे तो ये फिर आपका आ जाएगा कि सिस और ट्रांस की एग्जांपल इसमें दी हुई। So to explain the structure of platinum 4 amines on the basis of Werner coordination theory, ये सेम आपका वही है जो हमने पीछे किया है। अब उसी तरह आप देख लें, अगर इस टेबल के अंदर आप देखें, चलो पहले इसको थोड़ा सा देखें। We have already said that the platinum gives 5 amines which are this, 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 this। ठीक है कि पहले आपके पास क्या है 6 अमाइन है,
उसके बाद आपके पास 5 हैं, एक आपका क्लोराइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आ गया, उसके बाद फिर 4 हैं, एक और आ गया आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, देन आपके 3 हैं, एक और आ गया, और उसके बाद आपके पास क्या आ गया 2। वहाँ पे हमारे पास जो कोबाल्ट की एग्जांपल थी ना, वहाँ पे हमारे साथ पास ना कोबाल्ट क्लोराइड 3 थे, तो इसलिए हम लोगों ने वो 3 अमाइन तक किए थे, यानी कि 3 आपके अमाइन जो है वो हमने कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर किए, या 3 आपके क्लोराइड हमने कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर किए। अब यहाँ पे क्लोराइड आपके 4 हैं, तो ज़ाहिर है जब 4 क्लोराइड आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर चले जाएंगे तो अमाइन आपके 2 ही आएंगे। इन ईच ऑफ दीज अमाइंस प्राइमरी वैलेंसी ऑफ प्लाटिनम इज इक्वल टू इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे आपकी प्लाटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +4, while the secondary valency is equal to 6। हमारे पिछले कंपाउंड के अंदर अगर कोबाल्ट वाले में हम देखें तो वहाँ पे हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट थी +3 और सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो 6 ही थी, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे चेंज होगा। दस ईच अमाइन हैज ऑक्टाइडल ज्योमेट्री, ये अंडरस्टूड है कि ज्योमेट्री जो है वो आपकी थ्रू सेकेंडरी वैलेंसी डिफाइन होती है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर क्या चीज़ है। द स्ट्रक्चर ऑफ दीज अमाइन कैन बी रिटन एज शोन। ये अब आप देखें, इसमें हम देख लेते हैं कि अब ये हमने पहले अमाइन का किया, ये हमने किया कि आयनाइजेशन की, तो उसके अंदर कितने क्लोराइड जो है वो निकल रहे हैं ठीक हो गया। और यहाँ पे आप देख लें कि यहाँ पे पहले उसने 4 यहाँ पे आपके पास आ गया, क्योंकि 4 ही कलर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है। यहाँ पे 3 आ जाएंगे, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा। देखिए ये आपका आयनाइज ही नहीं होगा। आयनाइज नहीं होना मतलब कि उसके बाहर वाले कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कोई भी आपका क्लोराइड नहीं है। जब क्लोराइड ही नहीं है तो वो फिर आयनाइज ही नहीं होगा। मतलब कि ये जो है आपका कंपाउंड ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा मतलब कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता। क्लियर हो गया। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स आइन और मॉलिक्यूलर as determined by cryoscopic measurement। Cryoscopic measurement क्या है, gives the number of ions furnished by the dissociation of one molecule of the compound। कि आपकी क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट क्या है कि ये हमें बताती है कि जब हम आयोनाइज करते हैं किसी भी कंपाउंड को तो उसमें हमारे पास कितने आयंस आते हैं। क्लियर हो गया, बात समझ आ गई। यस सर। Yes, sir. अब लिमिटेशंस अगर हम देखें तो लाइक ऑल द सर मेजर एक क्वेश्चन है जी सर, अगर कम्प्लेक्स नेगेटिव हो और उसकी जो प्राइमरी वैलेंसी है ना वो पॉजिटिव हो तो फिर उस केस में भी यही होगा सब? नहीं, तो हमने जो अभी तक किए हैं उसके अंदर पॉजिटिव वैलेंसी हमने शो की हुई है ना। कोबाल्ट की हमने पॉजिटिव किया तो नेगेटिव क्लोराइड उसके साथ अटैच हुआ। आप क्या कहना चाह रही हो? सर प्राइमरी वैलेंसी जैसे हमने क्लोराइड शो किया ना, क्लोराइड तो एनाइन है ना, अगर कैटाइन की बात करें फिर इसने जो एग्जांपल दी थी उसके अंदर यही 2 थी, ठीक है। सर अगर अगर पोटाशियम की हम लें तो वो तो हमारे लिए कैटाइन है ना, वो प्राइमरी वैलेंसी अगर वो उसकी आ जाए तो वो भी फिर हम ठीक है इधर वो। ही। नहीं नहीं नहीं, मेरी बात सुनो, पोटाशियम तो एक ही अटैच होगा ना, जी जी यस ठीक है। या अगर 2 उसके साथ अटैच होते हैं तो वो 2 सेपरेट हो जाएंगे। हमने जो है ना, अब आप एक बात यहाँ पे देखें कि हमने जो ज्योमेट्री ड्रा किया वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर की है। यस सर। सर अगर कम्प्लेक्स नेगेटिव हो जाए उस सूरत में मैं पूछ रही हूँ, अब तो तो कोई पॉजिटिव मसला था ना नहीं, हमारा कम्प्लेक्स। कोई मसला नहीं है। अगर वो आपका कम्प्लेक्स जो है वो नेगेटिव आ जाएगा तो हमें उससे क्या लगे, वो जाहिर है उसका वो उसी हिसाब से हमने कोऑर्डिनेशन नंबर और प्राइमरी ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर को देखना है। उसको देख यस के हम उसके अंदर जो उसको सेटिस्फाई करेंगे और उसके बाद ज्योमेट्री उसकी ड्रा कर देंगे। यस सर यस। थैंक कि हमें तो जस्ट उसका वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर चाहिए ना। तो यू। यस कोऑर्डिनेशन सर। स्फीयर के अंदर हमने अगर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो हम 6 को सेटिस्फाई करते जाएंगे और उसी हिसाब से स्ट्रक्चर ड्रा कर लेंगे। यस सर यस। जी अब आप देखते हैं द कॉमन लिमिटेशन ऑफ द थ्योरी। इट कैन नॉट एक्सप्लेन द इनएबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। क्लियर हो गया। फर्स्ट है
जो इसने अभी तक जो है ना वो दो एक्सप्लेन किए। देन द वर्नर थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ बॉन्ड इन वेरियस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसकी कोई बात इसने नहीं की यहाँ पे कि इसका डायरेक्शनल बिहेवियर है या नहीं है। It does not explain the color, magnetic and optical property shown by coordination compounds. Just इसने क्या किया था कि ये बताया कि ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर है और ये इसका जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसके अलावा तो नहीं ना इसने कोई चीज़ एक्सप्लेन की। बेटा माइक ऑफ करें जिसका भी माइक ऑन हुआ है। जी ये बात क्लियर होगी यहाँ तक? ये यहाँ तक आपकी जो है ये थ्योरी एंड हो जाएगी। नेक्स्ट इसके अंदर ये एक कोई असाइनमेंट दी हुई है कि व्हाट आर द बेसिक पोस्टुलेट ऑफ वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन, हाउ विल यू फार्मूलेट दिस। इज वही जो प्लैटिनम की कंपाउंड है अकॉर्डिंग टू द अबव थ्योरी। इफ 4 3 2 1 and 0 chloride ions are precipitated immediately as silver chloride from their water solution. Also mention how much number of particles will be determined by stereoscopic measurement. ये वही जो टेबल है वो यहाँ पे दिया गया है। जी बेटा अब बताएं इसमें से कोई बात आप लोगों ने पूछनी है तो। आयशा लतीफ़ माइक ऑफ करें आप अपना। आयशा लतीफ़ बेटा माइक ऑफ कर लें आप, प्रॉब्लम हो रही है। आयशा लतीफ़ जी क्लास। अब इसमें से कोई बात आपने डिस्कस करनी है तो बताएं। सर जी जी सर जी देखें, जब एक क्लोरीन हमारा जो है ना शिफ्ट कर गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट रही है 2। हाँ तो वो नहीं 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 नहीं, जब एक उसके अंदर गया है ना तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 ही थी। ठीक है, वो एक जो कम होगी है वो एक नेगेटिव चार्ज से चला गया ना, +3 था। तो एक नेगेटिव चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर गया तो वो +3, एक नेगेटिव पॉजिटिव जो है वो उसको बैलेंस कर दिया ये इसने एक नेगेटिव ने, तो उसका वो अब +2 आ गया वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर। तो अब यहाँ उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है कोबाल्ट की? 3 रहेगी, वो ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी 3 ही रहनी है। ठीक है, लेकिन उस 3 में से एक जो है वो उसको सेटिस्फाई कर गया है, आपका जो क्लोराइड अंदर गया है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो गया है। अब बाहर तो हम 2 ही लिखेंगे क्योंकि बचा ही 2 है उसके ऊपर। अब एक इसका और क्लोराइड चला जाएगा तो वो जो +2 था तो वो एक यूनिट और कम होके तो +1 आ गया। तो सर जी इसका मतलब ये हुआ कि जो एटम्स हैं वो अपनी सेकेंडरी वैलेंसी पहले सेटिस्फाई करते हैं, प्राइमरी बाद में। कोऑर्डिनेशन के अंदर तो यही आ रहा है ना, लेकिन दोनों साथ साथ आ रहे हैं आपके। देखो पहले आपका वो जो कॉम्प्लेक्स है उसी के साथ ही आपका प्राइमरी भी आ रहा है, सेकेंडरी भी आ रहा है। हमने तो किसी जगह पे ये नहीं लिखा कि ये उसका प्राइमरी पहले आ रही है और सेकेंडरी बाद में आ रही है, या सेकेंडरी पहले जा रही है प्राइमरी बाद में आ रही है। ओके कंपाउंड तो जब सर बनेगा तो दोनों पैरेलल ही आपके साथ जाएंगी। ये नहीं है कि पहले एक को कर लें फिर दूसरे को कर लें। वो तो हमने स्ट्रक्चर ड्रा करते हुए हमने बताया कि ये इस तरह स्टेप बाय स्टेप ये जो चीजें इसके अंदर हमने देखनी है या करनी है। जी ओके सर। सर अगर हमारे पास इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर पहले के अलावा कोई भी स्ट्रक्चर आ जाए, उसमें कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट जो ना पूछी जाए, तो फिर वो तो 2 ही आएगी ना, जो दूसरा वाला स्ट्रक्चर है। हाँ उसमें फिर जो आप नहीं ओवरऑल अगर हम बात करेंगे ना तो वो आपकी वो +3 ही ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। ठीक है, देखो हमने शुरू के अंदर ही डिफाइन कर दिया कि इन सब कॉम्प्लेक्सेस के अंदर आपके कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और ऑक्सीडेशन नंबर आपका क्या है 6 है। ये बात क्लियर कर लें कि ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है या ऑक्सीडेशन नंबर है ये इस तरह कॉम्प्लेक्स बनने के बाद चेंज नहीं होगा, वो तो डिफाइन होता है कि ये इसका ये है।
अगर हम कह दें ना कि इसके अंदर ये जो है इसके अंदर और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ये +2 आ जाएगा, तो वो तो फिर और चीज आ गई ना, वो तो वेरी करता जाएगा। ओके सर, क्लियर हो गया, थैंक यू। रहेगा वो, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स का बनेगा तो वो चेंज होगी वैल्यू। ये कि जो हमने कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर लिखनी है वो -1 अंदर गया तो +3 से वो 1 यूनिट कम हो गया, +2 आ गया। एक और क्लोराइड गया तो वो +2 से फिर आपका +1 में आ गया। एक और क्लोराइड गया तो वो 0 हो गया। वो उसकी तो नेचर चेंज हो जाएगी। जब आप कहेंगे कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को बाहर की यहाँ पे ये आ रही है तो यहाँ पे ये होगी, वो तो रिमेनिंग चार्ज उसके पास आएगा ना बाहर। चले नेक्स्ट। क्लियर। अब इसके बाद किसकी क्लास आप लोगों की अटेंडेंस होगी सबकी? ये देखिए अभी तक मेरे पास अटेंडेंस जो है ना वो 19 की हुई है। मेरे ख्याल पे वो बाकी बच्चे जो है ना वो सेक्शन दूसरे के होंगे ना। नेक्स्ट वीक से ना वो क्लासेस हमारी कंबाइन ही होंगी, ए और बी जो है ना। जी कोई और को क्वेश्चन है आप लोगों का बेटा जी? क्लास सर एक क्वेश्चन है, आप कह रहे हैं ना कि ये जो इसकी प्राइमरी वैलेंसी है ना, इसमें आप कह रहे हैं कि मतलब हम उसको जो हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर आएगा उसको डिफाइन करेंगे, और जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो तो पहले से ही हम सेटिस्फाई कर चुके हैं, तो फिर ये क्लोराइड कैसे उसमें जाएंगे? देखो जब आप अमाइन कम करते जाएंगे, अमाइन जो यस सर। है वो कम करेंगे उसके अंदर, जहां पे मैंने उसको 6 यूनिट देना था कॉम्प्लेक्स यस सर। बनाने यस के लिए, तो यस मैंने वहां पे 5 यूनिट दे दिया। ठीक यस है। सर। अब उसने अपनी जी कॉम्प्लेक्स तो बनना ही बनना है ना, उसने अपनी प्राइमरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई करनी है, सेकेंडरी भी करनी है, लेकिन मैंने यस उसका यूनिट कम कर दिया, 1 यूनिट कम कर दिया। अब यस जब सर। 1 यूनिट में कम करूंगा तो फिर वो क्लोराइड कहेगा कि चलें जी ठीक है, मैं अंदर आ जाता है इसको सेटिस्फाई करने के लिए। यस सर, थैंक यू सर। जी। और कोई क्वेश्चन है तो बता दें किसी और का। सर मैंने अपने टाइम टेबल के बारे में पूछना था, प्रॉपर टाइम टेबल नहीं है हमारे पास। बेटा प्रॉपर टाइम टेबल जो है ना वो आप लोगों ये 2 दिन तो इसी तरह निकालेंगे, 3 दिन ना, तो मैं आप कर रहा हूँ उस पे ना काम, और टाइम टेबल टोटल चेंज होना है आप लोगों का। वो 1.5 घंटे की क्लास करनी है थ्योरी की, जो अभी आप लोग 1 घंटे की ले रहे थे, तो उसमें 2 घंटे का प्रैक्टिकल भी हमने लगाना है। सर मैं बी सेक्शन से हूँ, लेकिन मैंने क्लास आज ही ले ली है। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट टाइम तो आपकी क्लासेस कंबाइन ही होनी है ना, जो है ए और बी दोनों कंबाइन ही होंगी। चलें ठीक है, थैंक यू। ओके बेटा, चलें अब कोई क्वेश्चन नहीं आप लोगों का, तो फिर अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज।